नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि मक्का की फसल में पहले खाद के साथ कौन कौन सी दवाइयों का आपको इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, यही सही समय होती है मक्का की फसल का देख रेख करने की। यदि इसी टाइम आप अच्छी तरीके से देख रेख नहीं करेंगे तो बेहतरीन रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आपको देखने नहीं मिलने का है। किसान भाइयों, मक्का की फसल जब आपकी 25 से 30 दिन की होती है, अर्थात किशोर अवस्था की होती है, उस अवस्था में यदि आप अच्छी खाद व अच्छी दवाइयाँ पौधे तक पहुंचा देते हैं तो आने वाले समय में बेहतरीन व रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आपको देखने मिलता है। इसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, बहुत ही शानदार वाली आपको जानकारी मिलने वाली है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो हम अपने चैनल से जानकारी आपको देते हैं एकदम एक्यूरेट, एकदम बेहतरीन जानकारी देते हैं। जो हम अपनी फसल में स्वयं प्रैक्टिकल उन दवाइयों का कर लेते हैं, तभी हम अपने किसान भाइयों के लिए उन दवाइयों को लेकर आते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी मक्का की फसल लगभग 25 से 30 दिन की होती है, उस अवस्था में डालें ये खाद व दवाइयाँ। किसान भाइयों, दवाइयों का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी मक्का की फसल है उसका अधिक मात्रा में जड़ों का विकास हो सके, तना मजबूत हो सके और पौधा मोटा हो सके और आने वाले समय में अच्छा उत्पादन देखने मिल सके। इसलिए हम जो है किसान भाइयों दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि बेसल डोज में, अर्थात जब आपने मक्का के लिए खेत आपने तैयार करा होगा, मक्का चुबाई से पहले आपने कुछ खादों का जरूर इस्तेमाल करा होगा, जैसे कि डीएपी हुआ, एसएसपी हुआ, एमओपी हुआ या फिर सल्फर हुआ। इस प्रकार के जो भी खाद होते हैं वो आपने इस्तेमाल करे होंगे और प्रत्येक किसान भाइयों को इनका इस्तेमाल करना चाहिए बेसल डोज में, क्योंकि जब हमारा पौधा जर्मिनेट करता है अर्थात जमना स्टार्ट होता है, उस अवस्था में मोटा जमकर आता है और हरा भरा तंदुरुस्त पौधा जमकर आता है। ठीक है किसान भाई, अब बात आती है कि जब हमारी 20 से 25 दिन की मक्का की फसल होती है, अर्थात पहले खाद के साथ कौन कौन सी दवाइयाँ लगाएं। दवाइयाँ लगाने से पहले आपको एक विशेष बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपकी फसल में खरपतवार नहीं हो। अगर खरपतवार है तो आपको खुरपे के माध्यम से खरपतवार को बिल्कुल जड़ से खत्म कराना है। ठीक है, यदि आपके खेत में खरपतवार होंगी और जो हम आपको दवाइयाँ ये लगवाने वाले हैं, यदि आप इन दवाइयों को लगा देते हैं तो खरपतवार और अधिक मात्रा में पलनी स्टार्ट हो जाएगी, बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि हम आपको ये खेत दिखा रहे हैं, इस खेत के अंदर पूरी तरीके से खरपतवार को बाहर निकाल दिया गया है, अर्थात खुरपे के माध्यम से जड़ से बाहर निकाल दिया गया है, मतलब खेत के अंदर खरपतवार बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है किसान भाइयों, ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, ये खाद इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको सिंचाई कर देनी है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, 40 से 45 किलोग्राम यूरिया लेना है। ये जो मैं आपको मात्रा बता रहा हूँ, प्रति 1 एकड़ के खेत की मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपका 1 एकड़ का खेत है तो उसमें आपको ये मात्रा लगानी है। ठीक है, लगभग 40 से 45 किलोग्राम आपको यूरिया ले लेना है। प्लस इसी के साथ साथ जिंक सल्फेट 33% वाली जो आती है वो आपको ले लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट के अंदर जिंक की मात्रा भी आपको मिल रही है और सल्फर की मात्रा भी मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, एक पौधे के लिए जिंक मिलना बहुत आवश्यक होता है और सल्फर भी मिलना बहुत आवश्यक होता है। यदि सल्फर आप पहले सिंचाई के साथ, पहले यूरिया के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल हरी भरी होगी, मजबूत पौधा होगा और आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार आपको देखने मिलेगी। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट जो ऐड करना है वो सागरिका दानेदार फुम्मे जो आती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने अभी आपको सागरिका जो सीविड बताया, आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बायोबेटा हुआ, धानुका हुआ या इफ्को कंपनी की सागरिका हुई। ठीक है, ये सीविड सभी कंपनी के अच्छे होते हैं, इनका बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने मिलता है। ये जड़ों का विकास अधिक मात्रा में कराते हैं, पौधे को मजबूती प्रदान कराते हैं और आने वाले समय में जो भुंटे की बढ़िया तंदुरुस्ती बनाते हैं, जिससे कि भुंटा अधिक मात्रा में वजनदार निकल सके। ठीक है, अगर सागरिका की मात्रा की बात करें, अर्थात डोज की बात करें, तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। किसान भाई, आपको इसी के साथ फंगीसाइड जरूर लगाना है। फंगीसाइड क्यों लगाना है, फंगीसाइड जो है जड़ों में लगने वाले जो भी फंगस होते हैं उनको रोकता है। कहीं कहीं पर क्या होता है किसान भाई, अधिक मात्रा में बरसात होती है और जड़ में अधिक मात्रा में फंगस लगता है। यदि जड़ में फंगस लगेगा तो हमारी फसल स्वस्थ नहीं रहेगी, इसलिए आपको फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है। किसान भाई, फंगीसाइड आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो लगा रहे हैं रोको के नाम से एक फंगीसाइड आता है, 70% डब्लू होम में ये फंगीसाइड आता है। किसान भाइयों, यदि आप फंगीसाइड लगाएंगे तो जो फंगस लगने होते हैं तने के अंदर, उनको
सारों को कंट्रोल करता है। जैसे कि सड़न वगैरह में या फिर रतुआ वगैरह में या जो भी फंगस होते हैं ना, मक्का के अंदर जो भी फंगस लगते हैं जड़ के अंदर, उसको रोकने के लिए बहुत बढ़िया ये रोको फंगिसाइड बेहतरीन तरीके से कार्य करता है। किसान भाई यदि बात करें इसके टेक्निकल के बारे में, इसके अंदर टेक्निकल क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर टेक्निकल पाया जाता है थियोफेनेट मिथाइल। ये टेक्निकल वेस्ट होता है फंगस वगैरह को रोकने के लिए। इसका यदि आप प्रयोग नहीं करेंगे तो जड़ में जो भी फंगस वगैरह होती हैं वो लगने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो फसल है वो बेहतरीन तरीके से ग्रोथ नहीं करने की है। यदि इसकी मात्रा की बात करें तो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये लेना है, ठीक है। सारी दवाइयों को आप एक साथ मिलाकर यूरिया के साथ 40 से 45 किलोग्राम यूरिया के साथ सारी दवाइयां मिला लें। उसके बाद आप अपने खेत में रख दें। रखनी किस प्रकार से है, लगभग पौधे से लगभग 4 से 5 अंगल आपको दूर रखनी है, ठीक है। ये दवाइयां मिलाकर पौधे से 4 से 5 अंगल दूर रखनी है। उसके बाद आपको सिंचाई कर देनी है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी और जो भी प्रॉब्लम देखने मिल रही थी, जो फंगस वगैरह मिल गया था, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। पौधा बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करेगा और आने वाले समय में आपको रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देखने मिलेगी। किशन भाई इसी प्रकार की खेती से संबंधित जुड़ी जानकारी, हर फसल से जुड़ी जानकारी हम आप तक समय समय तक पहुंचाते रहते हैं। इसका कोई चार्ज वगैरह भी हम नहीं लेते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम जानकारी दे सकें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप हमारे दिए गए फार्मूले, बताए गए फार्मूले के माध्यम से खेती कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो किशन भाई मिलते एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।